सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फ्रीकैन से तहरीरी राय बिल पर पार्लिमानी और कायमा कमेटी में बहस का रिकॉर्ड तलब कर रखा है। अदालत उस्मा ने बिल पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया था। हुकूमत ने बिल के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर रखी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आज जस्टिस मज़ाहिर नकवी की इनकम और असासों से मुतालिक मामले का जायजा लेगी। इजलास आज 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। मामला 4 मई को ईवान ने PAC को रेफर किया था। कमेटी इजलास की सदारत चेयरमैन नूर आलम खान करेंगे। इमरान खान की 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त का केस जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बेंच ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे रखा है। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। खातून जज धमकी केस में इमरान खान को जारी नोटिस के खिलाफ अपील की समाअत कल तक मुलतवी। अदालत का दलाइल देने का हुक्म। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। UCs की 11 में से 7 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। 4 नशिस्तों पर जमात इस्लामी को कामयाबी मिली। वार्ड्स की 15 में से 7 नशिस्तें पीपल्स पार्टी जीत गई। जमात इस्लामी को 5, PTI को 2, नून लीग को 1 नशिस्त मिली। मजमूई तौर पर कराची की 246 UC नशिस्तों में से 98 पर जीत कर पीपल्स पार्टी का पहला नंबर है, जबकि 79 नशिस्तों के साथ जमात इस्लामी दूसरे और 42 नशिस्तों के साथ तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पे है। कराची और हैदराबाद समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जियाले होंगे। बिलावल भुट्टो की बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद कहा। कराची से कश्मीर तक अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। जियालों के कंधों पर जिम्मेदारियां बढ़ गई। अवाम की बिला इम्तियाज खिदमत ही हमारा शार है। कराची में 2 UCs पर कब्जे की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी ने स्टाफ भी अपना ही तैनात किया। हमारे कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईम कहते हैं न्यू कराची में जाली वोट कास्ट हुए। नॉर्थ कराची में भी धांधली की कोशिश की गई। नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ का भी कराची के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। ECP पर आईनी जिम्मेदारी अदा न करने का इल्जाम। इंतखाबी अमल कलअदम करार देने का मुतालबा। पोलिंग के दौरान ही धांधली के इल्जामात शुरू हो गए। ये जहां जीत जाते हैं सब ठीक, जहां हारते हैं वहां शोर मचाते हैं। हम आपका मैंडेट तस्लीम करते हैं, आप भी हमारा मैंडेट मान लें। PP रहनुमा सईद गनी का रद्द-ए-अमल। कहते हैं कहीं बदनज़मी हुई है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। आइन के मुताबिक चलने की जरूरत है। कोई बहाना तलाश नहीं करना चाहिए। आइन 90 रोज में इलेक्शन का कहता है तो ये कहना हमारा फर्ज है। चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा अदालती फैसला चैलेंज नहीं किया जाता तो ये हतमी तसव्वुर होता है। सियासी जमातों के मुज़ाकरात जारी हैं। दूसरी तरफ हमारा फैसला भी मौजूद है। ऑडियो लीक से मुतालिक सवाल पर चीफ जस्टिस का लब्बों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा। इमरान खान सर से पांव तक झूठा, मक्कार और मोहसिन कुश आदमी है। जरूर अल्लाह की पकड़ होगी। साबिक दौरे हुकूमत में हमारे खिलाफ बयानिया बेबुनियाद निकला। PTI चेयरमैन का झूठ अब कौम के सामने आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबात में चंद माह बाकी। पुलिस PTI की सियासी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन में लगी हुई है। इमरान खान का ट्वीट। कहा एक बदउनवान IG की क़यादत में इस्लामाबाद पुलिस तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। अफजल खान जैसे नौजवानों पर पुलिस बर्बरियत हमारे अज़्म को मजीद पुख्ता करती है। इमरान खान का बुध से 14 मई तक जलसे करने का ऐलान। बस बहुत हो गया। गैर मुल्की एजेंट की तकरीर सुनने के बाद कोई मुहिब्बे वतन इसकी पैरवी का सोच भी नहीं सकता। आसिफ अली जरदारी कहते हैं इमरान खान इदारों को बदनाम करने की हर हद उबूर कर चुके, अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इमरान खान की मेजर जनरल फैसल नसीर और इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान पर इल्ज़ाम तराशी नाकाबिल बर्दाश्त है। इमरान खान मेरे आबाओ अजदाद, मेरे बच्चों और मेरे मुल्क को तबाह करने के दर पे हैं, जिसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। ये वो मुल्क है जहां हम सब ने दफन होना है। हम इमरान खान को इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारी अक़दार और हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ करे। मैं इस शख्स का ज़वाल देख रहा हूँ। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के बयानात हैरान कुन। एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखी, हर खड़े इन लीडरों को एहसास नहीं वो क्या कर रहे हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ का हर अंसर को दफन कर दिया गया। इमरान खान पर कातिलाना हमले के नामजद मुल्जिमान से तफ्तीश बुनियादी बात है। इससे इनकार कानून को दफन करने के मुतरादिफ है। 2017 की बेनकाब होने वाली साजिश अफसोसनाक है। जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, जो किरदार बेनकाब हो रहे हैं वो या टिकटें बांट रहे हैं या सहूलतकारी कर रहे हैं। सहूलतकारी करने वाले किरदारों और साजिशों को कानून के कटहरे में लाया जाए। पाकिस्तान में होने वाली साजिशों से मुखालिफ कुव्वतों को फ़ायदा पहुँचाया गया। आम इंतखाबात के लिए जब भी मैदान लगेगा सबको पता लग जाएगा। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं सियासी इस्तेहकाम ना आए। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैंने कैद काटी लेकिन शिकायत नहीं की। पीटीआई ने असम्बलियां तोड़कर गलती की। बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फ्लोर्स मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल। रावलपिंडी में आटा बहरान का खदशा, शहर से आटा गायब। आटे की अदम दस्तयाबी पर शहरी हुकूमत और मिल्स मालिकान के खिलाफ फट पड़े। चेयरमैन फ्लोर्स मिल एसोसिएशन आसिर रजा कहते हैं, रावलपिंडी में 90% मिल्स बंद पड़ी हैं। हुकूमत गंदम की फरहमी यकीनी बनाए। लाहौर, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान सर उठा सकता है। सियासत, सिफारिश और अकरबा परवरी कौमी एयरलाइन को ले डूबी। तुर्की से लाहौर आने वाली पीआईए की फ्लाइट में सिर्फ चंद मुसाफिरों ने सफ़र किया। पीआईए की परवाज़ की खाली सीटों ने कौमी एयरलाइन की मार्केटिंग टीम की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। एबटाबाद में लड़ी के मकाम पर घरेलू झगड़ा 4 जाने ले गया। जहां बहाक होने वालों में 3 खवातीन भी शामिल। रेस्क्यू टीम ने पैदल मुसाफत तय करके नाशों को एबटाबाद DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे पढ़ेगा पाकिस्तान तो कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान। घोटकी में 9वीं जमात का इंग्लिश का पर्चा वक्त से पहले ही सोशल मीडिया की जीनत बन गया। महकमा तालीम और सखर बोर्ड के इक़दाम काम ना आए। इजाज़त ना होने के बावजूद तलबा और तालिबात इम्तिहानी मराकिज़ में मोबाइल फ़ोन ले जाने में कामयाब। लाड़काना में पर्चा आउट, कॉपी ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली। अफ्रीकी मुल्क डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। 287 अफराद हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी, 167 अफराद लापता हुए। शदीद बारिशों की वजह से मुतादिद देहात डूब गए, कई घर बह गए और खेतों को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी रियासत टेक्सास में ड्राइवर ने तारकीन वतन की पनाहगाह पर तेज रफ्तार गाड़ी चढ़ा दी। 7 अफराद हलाक, 10 से जायद जख्मी हो गए। हलाक और जख्मी तारकीन वतन का ताल्लुक वेनेजुएला से था और ये लोग चंद रोज कबल ही पनाहगाह पर रिहाइश के लिए आए थे। जमान अनवर जानी ने रुस्तम में पाकिस्तान का टाइटल जीत लिया। जानी पहलवान ने आसिफ पहलवान को हरा दिया। फाइनल कुश्ती 30 मिनट तक जारी रही। पॉइंट की बुनियाद पर जानी पहलवान को रुस्तम में पाकिस्तान करार दिया गया। इंसानियत की खिदमत, दोस्ती और भाईचारे का फरोग। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड रेड क्रिसेंट डे मनाया जाएगा। दिन मनाने का मकसद रंगो नस्ल की तफरीक के बगैर सबकी मदद को पहुंचना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज थैलेसीमिया से आगाही का दिन। मुल्क भर में 1 लाख से ज्यादा बच्चे थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला। मौजी मर्ज में मुब्तला बच्चों की जिंदगी कतरा कतरा खून की मोहताज। प्यार, मोहब्बत और अमन। इस्लामाबाद में सूफी नात म्यूजिकल तकरीब। अमीर खुसरो के कलाम पर शानदार परफॉर्मेंस ने शुरा पर सहर तारी कर दिया।